तो हम मीन लगन के विभिन्न भावों में केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में अब देखेंगे मीन लगन के चार्ट में जब भी केतु सिक्स्थ हाउस में अगर स्थित हो तो वास्तव में आपको केतु किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ केतु अब सिंह राशि में स्थित होंगे और सिंह राशि में अग्नि तत्व राशि में केतु काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वैसे तो अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ केतु उतनी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे क्योंकि ये सिक्स्थ हाउस है और सिक्स्थ हाउस में मोस्टली केतु का जो प्रभाव रहता है काफी ज्यादा नकारात्मक देखा जाता है। हालांकि यहाँ अब सूर्य और अन्य जो सपोर्टिव प्लैनेट है उनको आपको देखना होगा। सूर्य अगर आपके चार्ट में काफी मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो जरूर आपको थोड़ी मदद मिल सकती है। इस प्रकार का केतु है तो अक्सर आपका जो कार्यस्थल होगा वहां पर आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। आपको शुरुआती समय में अपने कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए कंफर्टेबल स्थिति नहीं है। केतु यहाँ बैठे हैं तो हालांकि आपको केतु के साथ बैठे हुए ग्रह या फिर यहाँ पे जो अन्य ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं उनको भी देखना होगा। लेकिन केतु यहाँ है तो जातक को स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। साथ साथ में जातक का कैरियर है वो काफी ज्यादा प्रभावित होगा केतु के यहाँ होने से, क्योंकि जातक का इस वजह से जो डेली रूटीन है या जो वर्क रूटीन है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और इस वजह से हो सकता है कि जातक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हों। केतु यहाँ है तो हमेशा आपको आपके बॉस के साथ या कलीग्स के साथ किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी ही रहेगी। इसके अलावा बॉस या कलीग्स के साथ आपका जो व्यवहार होगा काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी से भरा हुआ रहेगा। इस प्रकार का केतु है और अगर केतु के साथ कोई भी फायरी प्लैनेट बैठ जाता है उस केस में आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मामलों में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपने रूटीन वर्क को लेकर ही बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है या बहुत ही ज्यादा एडजस्ट करने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ फिर आपका अगर कैरियर में आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं तो आपको डोमेस्टिक लाइफ में कम से कम समय मिलेगा। इसके साथ साथ आप स्वयं को भी उतना अधिक समय नहीं दे पाएंगे। केतु के यहाँ होते हुए आप जितना कोशिश करें आपका जो वर्क प्लेस होगा वो आपके आवास के आसपास हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस प्रकार का केतु आपको स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ इस प्रकार की दिक्कतें दे सकता है जहां पर आपको बहुत लंबे समय तक कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना पड़े। केतु की यहाँ स्थिति ये दिखाती है कि आपके जो कलीग्स होंगे मेनली उनसे आपको कोई ना कोई शिकायत रहेगी और आप जितना परफेक्ट काम कहीं ना कहीं वो लोग नहीं कर रहे होंगे तो आपके ऊपर फालतू में बर्डन रहेगा या बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां रहेंगी जिसकी वजह से आपका मैरिड लाइफ या इवन डोमेस्टिक लाइफ पर भी इसका असर पड़ सकता है। केतु के साथ अगर कोई भी यहाँ फायरी प्लेनेट होगा तो उतनी ही ज्यादा अपेक्षाएं आपके इस हाउस से बढ़ जाएंगी। साथ साथ में आपको अपने वर्क रूटीन से भी उतनी ज्यादा अपेक्षाएं होंगी। इसके अलावा आपका जहां भी आपका वर्क प्लेस है वहां पर आपके ऊपर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस, काफी सारे अन्य जो बाउंडेशंस है वो हो सकते हैं। केतु के यहाँ होने से अब मेनली आपका जो भी दिल्ली का लाइफ है, दिल्ली की लाइफ में भले आप कुछ भी काम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा आपके आगे के जो कैरियर है या फ्यूचर है उसको डिसाइड करेगा। इस प्रकार का केतु है तो जातक बहुत ही जल्दी अपना जो है कैरियर स्विच करने को सोचता है या कभी कभी वो बहुत ज्यादा जब भी कंफर्टेबल नहीं होता अपने वर्क प्लेस पे तो वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने का सोचता है। तो ये कैरियर में स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है इस प्रकार की प्लेसमेंट। केतु यहाँ बैठे हैं तो मेनली अब आपको आपके बॉस के साथ अपने कलीग्स के साथ काफी अच्छे से डील करना होगा। इसके अलावा उन लोगों के कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चालाकियों में फंस सकते हैं या वो लोग आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। केतु इस हाउस में तो काफी सारे ऐसे ब्लाइंडली आप डिसीजन लेंगे अपने वर्क रूटीन को लेके या अपने धन वगैरह को लेके या आपकी ट्रेवलिंग को लेके। तो यहाँ पे अब आपको कुछ एक्स्ट्रा रूप से यहाँ सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही अगर यहाँ पर अब जुपिटर जैसा प्लेनेट हो तो आपको काफी हेल्प कर सकता है। पर जो भी ग्रह केतु के साथ रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हुए होंगे उन पर केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और जो ग्रह यहाँ सामान्य स्थिति में होंगे उनको आपको देखना होगा, उनका सूर्य के साथ संबंध आपको देखना होगा और केतु के साथ भी। क्योंकि सामान्य स्थिति में अगर यहाँ केतु के साथ ग्रह स्थित हैं तो ये हो सकता है कि केतु उन पर उतना अधिक प्रभाव ना डाल पाए। लेकिन कोई भी ग्रह अगर यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में होगा तो केतु अपना पूर्ण रूप से प्रभाव उस ग्रह पर डाल पाएंगे। और क्योंकि केतु का यहाँ होते हुए मूवमेंट आपके फिफ्थ हाउस की तरफ हो रहा है तो जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठा है भले ही वो बृहस्पति जैसा ही अगर ग्रह हो तो भी तो उसके ऊपर केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा। और केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है। ब्लाइंड प्लेनेट होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि आप जुपिटर से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनको भी पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे या कहीं ना कहीं आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है।
इसके साथ ही क्योंकि जुपिटर आपके चार्ट में 10th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं और आपके लगन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेनली इन भावों से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी और इवन आपका कॉन्फिडेंस भी कम रहेगा। इसके साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा ज़्यादातर मामलों को लेकर। इस प्रकार की स्थिति में अगर कोई भी फायरी प्लैनेट यहाँ बैठता है केतु के साथ, तो वो आपका किसी न किसी से विवाद करवा सकता है, लड़ाई झगड़ा करवा सकता है, आपसे कुछ ऐसे गलत डिसीजन करवा सकता है, जहाँ पर आप गुस्से में आके कुछ ऐसा फैसला ले रहे हैं जो आपको ही नुकसान पहुँचाएगा। इस प्रकार का जातक अक्सर बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होगा, दूसरों के लिए हेल्प करने वाला या मतलब दूसरों का सपोर्ट करने वाला होगा, बट दूसरे लोग हो सकता है कि उतना अच्छे से आपको सपोर्ट ना करें, स्पेशली आपके जो बॉस होंगे या आपके जो कलीग्स होंगे। इस प्रकार का जातक शुरुआत में अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा और साथ-साथ में वो अपेक्षाएँ भी बहुत ज़्यादा रखेगा अपने करियर में आगे ग्रोथ के लिए। बट उसको उतनी अधिक ग्रोथ नज़र नहीं आएगी और कहीं न कहीं उसका जो भ्रम है वो उसके बना रहेगा। अब यहाँ चंद्रमा को आपको देखना होगा, चंद्रमा क्या वास्तव में आप में चार्ट जो है उसमें राहु के साथ या यहाँ केतु के साथ बैठे हैं या शनि से प्रभावित हैं, तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ समस्याएँ आएँगी या निर्णय लेने में और भी ज़्यादा देरी होगी। तो अब चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में हो तो कुछ हद तक आप अपने कुछ रूल रेगुलेशन बना के, कुछ स्ट्रिक्ट फैसले लेके कहीं न कहीं आप जो भी समस्या आ रही है उनको दूर अवश्य कर सकते हैं। अब यहाँ केतु की प्लेसमेंट है तो मेनली केतु पर जिन-जिन ग्रहों का भी प्रभाव पड़ रहा है, उन ग्रहों से संबंधित आपको भावों को भी देखना होगा। जैसे अगर जुपिटर है तो जुपिटर आपके लगन के स्वामी हैं और 10th लॉर्ड हैं, तो आपको उन भावों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो अब क्योंकि जुपिटर आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इस केस में फिर आपको खुद पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लीजिए किसी का भी बुध यहाँ बैठा है केतु के साथ, तो उस केस में 4th हाउस से रिलेटेड मैटर्स और 7th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जो भी प्लेनेट यहाँ केतु के साथ है, उन भावों से जुड़े हुए जो आपके रिश्ते हैं कहीं न कहीं, उन भावों से अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है, धन या संपत्ति के रूप में कोई गेन मिल रहा है या अन्य कोई आपको सहायता मिल रही है, तो वो सहायता या तो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगी या एक समय बाद उस रिश्ते से या उस भाव से थोड़ा आप डिटेस्ट महसूस करेंगे। तो आपको कुछ ऐसे फैसले भी लेने पड़ सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी रिश्ते के लिए, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दूर हो जाएँगे इमोशनली और भावनात्मक रूप से कहीं न कहीं उतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं होंगे किसी भी रिश्ते से। केतु यहाँ बैठे हैं तो मेनली अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी होगा और जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं 6th हाउस के प्रति, उनको आपको जल्दी-जल्दी पूरा करना चाहिए। यहाँ का केतु कभी भी आपके लिए जो काम करने की कंडीशंस है उसको फेवरेबल नहीं दिखाता, तो अब आपको इसके लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। साथ में आपका लगभग हर काम में एफर्ट ज़्यादा ही लगेगा, तो इसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। इसके साथ-साथ इस प्रकार का केतु आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके 12th हाउस में किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है राहु के साथ या जो भी ग्रह आपके 12th हाउस में बैठे हैं, उनको आपको देखना होगा। साथ ही आपके लग्नेश और 4th लॉर्ड को भी आपको देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो राहु है, राहु क्योंकि 12th हाउस में बैठे हैं, तो राहु का प्रभाव भी केतु पर है। और राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, कहीं न कहीं उस एंगल की वजह से राहु का एक सीमित मात्रा तक ही प्रभाव केतु पर पड़ सकता है। बट जो राहु के साथ बैठा हुआ प्लैनेट है आपके 12th हाउस में, उसका प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ केतु पर पड़ेगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। क्योंकि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है, वो राहु की जो क्वालिटीज़ हैं, राहु के जो कारकत्व हैं, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है और उस ग्रह की पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। हालाँकि आपको उस प्लैनेट विशेष के हिसाब से भी देखना होगा। इसी तरीके से आपको ये देखना होगा कि आपको वास्तव में केतु की महादशा है या नहीं है, या केतु के साथ बैठे हुए किसी भी प्लैनेट की महादशा हो, तो आपको इस तरीके से विचार करना चाहिए जब भी आपके केतु 6th हाउस में स्थित हो।